Welcome to my SC Mathematics. हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है फाइंड, आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। तो पहला में क्या है 0.2 मल्टीप्लाई 6, तो इसको हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल्स को, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट जीरो हटा के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का शॉर्टकट फॉर्म है और अच्छा सिंपल फॉर्म है। तो जीरो हटा देंगे तो 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, 6 2 से क्या होगा, 12 हो जाएगा, 12 हो गया। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल्स कितने डिजिट के बाद है, राइट हैंड साइड से देखना है हम लोग को हमेशा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से देखिए कितना डिजिट के बाद हम लोग का डेसिमल है, 1। तो 1 डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए बीच में, तो हम लोग का 1.2 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो वैसे ही हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है 8 मल्टीप्लाई 4.6, ठीक है। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 4.6 को, तो हम लोग कितना आएगा, कैलकुलेटर करके आप लोग कर लीजिएगा। 8 इंटू 4.6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का आता है 368 आता है, ठीक है। न कर नहीं आपको पता है तो हम लोग करके दिखलाते हैं। 46 मल्टीप्लाई 8, तो 8 6 का क्या होगा, 48 होगा। तो यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ 4 हो जाएगा। अब 8 4 का क्या होगा, 32 हो जाएगा। 32 प्लस 4 क्या होता है, 36। हम लोग कितना आया, 368 आया, तो 368 लिख दिए। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है, तो 1 डिजिट के बाद है तो क्या करेंगे, 1 डिजिट यहाँ से गिन के उसके बाद पुट कर देंगे हम लोग। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कितना है। 3 में दिया हुआ है 2.71 मल्टीप्लाई 5। इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, यहाँ पे करिए, मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। 5 से मतलब क्या होता है 35, 35 यहाँ हो जाएगा। और 5 2 से क्या होगा 10, 10 प्लस 3 क्या होता है 13। तो 1 3 5 5 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए डेसिमल के कितने डिजिट के बाद है, 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो हम लोग राइट हैंड साइड से यहाँ भी क्या करेंगे, पुट करेंगे 2 डिजिट के बाद, तो 1 2, तो इसके बाद हम लोग डेसिमल पुट कर देंगे। तो हम लोग 13.55 ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो वैसे हम लोग अब नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। नंबर 4 में है 20.1 मल्टीप्लाई 4। तो 201 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 201 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 404 आएगा। सॉरी 4 टू द 8 होता है ना, तो हम लोग को 804 आएगा, 804। अब 1 डिजिट के बाद डेसिमल हो तो कहाँ पुट करेंगे, 1 डिजिट के बाद 4 के पास में पुट कर देंगे हम लोग डेसिमल, ठीक है। तो हम लोग का ये 4 का आंसर हो गया। अब 5 में देखते हैं, 5 में क्या बोल रहा है। 5 में है 0.05 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 7। तो हम क्या बोले थे आपको, 0 हटा देना, 0 का कुछ नहीं देखना आपको, ठीक है, 0 छोड़ देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग का लेफ्ट साइड में 0 जितना बड़े उसको 0 को भूल जाना है, ठीक है। बस हम लोग को मेन नंबर याद रखना है। राइट हैंड में अगर आपको 0 रहा तो उसको भी लेके चलना है, ठीक है। राइट वाला का वैल्यू होता है, लेफ्ट वाला का वैल्यू नहीं होता है 0 का, ठीक है। तो 5 से बंदा क्या होगा 35। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 35 लिख देंगे। डेसिमल कितने के बाद है यहाँ पे 1 2, तो 1 2 इसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे। और डेसिमल पुट करेंगे तो राइट में एक 0 बैठा देंगे, सॉरी राइट नहीं लेफ्ट में 0 बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आंसर आएगा, 0.35 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है हम लोग का 211.02 मल्टीप्लाई 4। अब इतनी बड़ी डिजिट को क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, अब 4 2 ज़ा 8, कितना आया 8 4 4 0 8 आया, ठीक है। डेसिमल कितना डिजिट के बाद है, 1 2 1 और 2, यहाँ पे हम लोग डेसिमल पुट कर देंगे तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में है 2 मल्टीप्लाई
0.86, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 86 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 86 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हम लोग को, 86 मल्टीप्लाई 2, 6 टू द 12 का 2, अंत में 1, 8 टू द 16, 16 प्लस 1 क्या होगा 17। तो कितना है हम लोग को 172। डेसिमल कितना डिजिट के बाद है 1 2, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट से 1 और 2 गिन के वहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो हम लोग को 1 सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम लोग को एक रेक्टेंगल दिया है, उसका हम लोग को एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला पता है, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हम लोग क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं। लेंथ कितना दिया हुआ हम लोग को 5.7 मल्टीप्लाई 3, ये हम लोग क्या थी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 57 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 7 21 का 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 5 3 15 16 17, तो 17 हो जाएगा यहाँ पे। डेसिमल कितना डिजिट के बाद है, वो एक डिजिट के बाद डेसिमल है। हम लोग क्या करेंगे, 1 डिजिट के बाद हम लोग यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे। तो हम लोग कितना होगा 17.1 सेंटीमीटर। एरिया हमेशा कैसे में आएगा, स्क्वायर में आता था, हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग को 2 नंबर सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को फाइंड करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में 1.3 मल्टीप्लाई 10, 1.3 मल्टीप्लाई 10। तो हम लोग यहाँ पे 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 10 का होता है 130 होता है, 130 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को पॉइंट डेसिमल बैठाना है। तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद है। तो एक डिजिट के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल बैठा देंगे। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, यहाँ पे अगर डेसिमल के बाद आपका 0 है, 0 के बाद कोई भी 0 को छोड़ के कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल से लेके 0 को जितना भी 0 है उसको हम लोग क्रॉस काट देते हैं, ठीक है, हटाते हैं उसको। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या निकलेगा, 13 निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल में ले लीजिए आप, यहाँ 14.000 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों 0 को क्रॉस कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पे 14.01 दिया रहा है तो हम लोग 0 को नहीं काटेंगे, क्योंकि 14 के बाद 0 के बाद क्या हम लोग का यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर 0 पॉइंट के बाद बस 0 रहा, ओनली 0, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रॉस करते हैं, काट देते हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो वैसे चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 368 मल्टीप्लाई 10, 8 के पहले क्या यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। आपको एक और चीज बताते हैं, कोई भी नंबर हो, जैसे 8 रहा मल्टीप्लाई 100 रहा, तो 8 के बाद 8 को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और जितना 0 रहेगा उतना 0 हम लोग यहाँ बैठा देंगे। जैसे कि 6 7 2 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 0 दे दिया, तो क्या आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे, नहीं। आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 6 7 2 8 1 2 3 4, यहाँ 4 0, तो 1 2 3 4, यहाँ 4 0 बैठा देंगे, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो वैसे ही बस हम लोग को 0 गिनना है, 0 गिन के यहाँ पे लिख देना है इस नंबर के साथ, तो ये हम लोग का मल्टीप्लाई ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है, टाइम इसमें हम लोग का बचता है, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जांपल दे दिए हैं, तो आप इसको आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका है। तो 368 है तो ये मल्टीप्लाई 10 है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे 368 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक 0 है तो एक 0 बैठा देंगे यहाँ पे, तो क्या क्या हम लोग हो जाएगा 36 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, डेसिमल, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम लोग डेसिमल को पुट करना पड़ेगा। तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल को पुट करेंगे तो ये तो एक बस 0 है ना, 0 क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा हम लोग को, 368 हम लोग का फाइनल आंसर निकल के आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ना। तो वैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का है 153.7 मल्टीप्लाई 10। यहाँ पे आपको क्या है 1537, यहाँ पे एक जीरो से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जीरो बैठा देंगे, हो गया। अब डिजिट कितना डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद क्या करेंगे डेसिमल दे देंगे लेफ्ट साइड में, तो इसको क्रॉस कर देते हैं हम लोग। फाइनल आंसर क्या निकल गया 1537, ये हम लोग का हो गया आंसर। तो 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर क्या कह रहा है। इसमें आपको कुछ है नहीं, सिंपली आपको डेसिमल बैठाना है और आपको अगर बस जीरो रहा तो जीरो क्रॉस करके फाइनल आंसर निकाल कर आना है, और कुछ भी नहीं है इसमें आपको। तो 4 में है 168.07 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 16807, एक मल्टीप्लाई 10 है ना, तो 10 मतलब एक जीरो है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक जीरो बैठा देंगे। उसके बाद क्या करना है, डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे हम लोग 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाएंगे 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, आ गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आपको बोले थे ना डेसिमल बैठा तो उसके बाद जितना भी जीरो रहा वो जीरो कैंसिल हो जाता है। अगर आपको लास्ट फाइनल डिजिट में अगर आपको जीरो छोड़ के कोई और नंबर है तो जीरो कैंसिल नहीं होगा। यहाँ 17.01 रहा, तो यहाँ पे हम लोग जीरो को कैंसिल नहीं करेंगे, वहीं पे अगर हम लोग को 17.10 रहा तो लास्ट वाला जीरो हम लोग क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, लास्ट वाला जीरो हमेशा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे 1680.7, ये हम लोग को फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। लास्ट वाला जीरो हम लोग क्या करते हैं कैंसिल करते हैं हमेशा। तो चलिए अब नंबर 5 में सॉल्व करते हैं। 5 में क्या बोल रहा है, 5 में 31.1 मल्टीप्लाई 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 311, यहाँ पे क्या 100 से 100 मतलब कि 2 जीरो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल कितना डिजिट के बाद है 1 डिजिट के बाद है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा देंगे, और 1 डिजिट के बाद एक डेसिमल से क्या करेगा ये जीरो काट देगा, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 3110, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक। तो चलिए अब नंबर 6 सॉल्व करते हैं। नंबर 6 में क्या है, नंबर 6 में दिया हुआ 156.1 मल्टीप्लाई 100 दिया हुआ है, ठीक है। इसको वैसे ही सॉल्व करिए मल्टीप्लाई करके, ये नंबर लिखा गया 100 से मल्टीप्लाई मतलब कि 2 जीरो बैठाना है, तो 2 जीरो डाल दिए। और यहाँ पे डेसिमल कितने के बाद है 1 डिजिट के बाद है, तो 1 डिजिट मतलब कि इसके बाद डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग का कैंसिल, जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या लिखाएगा हम लोग 15610, हम लोग का ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब नंबर 7 सॉल्व करते हैं। नंबर 7 में कितना है, नंबर 7 में है 3.62 मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 36200 हो जाएगा, क्योंकि डबल जीरो है इसलिए डबल जीरो हो गया। अब कितना डिजिट के बाद डेसिमल है 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे 1 2 के बाद डेसिमल डाल दिए, तो लास्ट में क्या है बस 000, तो हम लोग क्या करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा 362, हम लोग का आंसर हो जाएगा 362, ठीक है। अब नंबर 8 में देखते हैं, नंबर 8 में क्या कहता है। नंबर 8 में है 43.07 मल्टीप्लाई 100, यही है ना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4307, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जीरो है 2 जीरो, तो 2 जीरो डाल दिए। अब डेसिमल कितने के बाद है 2 के बाद डेसिमल है, तो 1 2 के बाद डेसिमल डाल दिए, लास्ट में क्या है बस 0 है, तो इसको क्रॉस कर देंगे कैंसिल कर देंगे हटा देंगे, तो 4307 हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही नंबर 9 में देखते हैं। नंबर 9 में क्या है, नंबर 9 में दिया हुआ है 0.5 मल्टीप्लाई 10, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ पे जीरो को इस साइड लेफ्ट साइड में अगर जीरो रहा तो जीरो को हम लोग नहीं लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, तो क्या हो जाएगा 5 10 50 हो जाएगा। डेसिमल कितने के बाद है 1 के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो हम लोग 1 डिजिट के बाद क्या करेंगे डेसिमल डालेंगे, तो कहाँ यहाँ पे आ जाएगा 5 के बाद क्या है, डेसिमल के बाद क्या है 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे 0 को कैंसिल कर देंगे, तो कितना बचा 5 बचा, तो हम लोग का आंसर आ गया 5। वैसे अब सॉल्व करते हैं हम लोग नंबर 10 नंबर सॉल्व करते हैं।
तो हम लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। नंबर 10 में है आपका 0.08 मल्टीप्लाई 10, ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 से हम लोग को क्या करेंगे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को 10 8 80 हो जाएगा। अब डेसिमल कितना के बाद है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम लोग कहाँ पे डेसिमल देंगे 1 2 2 के बाद डेसिमल दे देंगे। अब डेसिमल के पहले कोई नंबर होना चाहिए ना, तो कौन सा नंबर देंगे हम लोग, 0 दे देंगे, ताकि हम लोग को ये डेसिमल के आगे पीछे नंबर है और हम लोग को पूरा सही आंसर लगे देखने में। ये तुम लोग का हो गया। पर आपको एक और चीज बताए थे कि लास्ट में जब कोई नंबर दिया रहे, जैसे कि 0 दिया रहे, तो 0 को हम लोग क्या करते हैं कैंसिल करते हैं, अगर हम लोग का कहीं पे डेसिमल दिया रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का 0.8 हो जाएगा। लास्ट वाला अगर हम लोग को 0 है, चाहे एक और कितना भी 0 है, तो हम लोग सबको कैंसिल करते हैं, ठीक है। 0 का वैल्यू नहीं होता, अगर हम लोग का डेसिमल रहा तो 0 के राइट हैंड साइड में कितना भी 0 रहा तो उसको हम लोग वैल्यू नहीं देंगे, अगर हम लोग को लास्ट में 0 रहा तो इसको हम लोग कैंसिल कर दिए। हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 0.8 हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 11 नंबर सॉल्व करते हैं। 11 में क्या बोल रहा है, 0.9 मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 इंटू 100 करेंगे तो 900 हो जाएगा। डेसिमल कितने के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर डेसिमल दे देंगे, तो इसके राइट हैंड साइड में कितना 0 है, एक 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 90 हो जाएगा। तो वैसे नंबर 12 सॉल्व करते हैं। नंबर 12 में क्या बोल रहा है, नंबर 12 में है 0.03 मल्टीप्लाई 1000। तो हम लोग को राइट साइड में मतलब नंबर के लेफ्ट साइड में 0 हम लोग को नहीं देखना है, तो हम लोग को बस यहाँ पे क्या है 3 है, और 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3000 हो जाएगा। डेसिमल कितने के बाद है, 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ये डेसिमल के बाद में क्या बस 0 0 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कैंसिल करते हैं, तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आएगा 30 हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। चलिए अब नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए नंबर 4 में क्या बोलता है, नंबर 4 में बोल रहा है ए 2 व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि एक 2 व्हीलर बाइक, जैसे कि बाइक ले लीजिए, तो बाइक क्या होता है 2 व्हीलर होता है, 2 व्हीलर को बोलते हैं, जैसे बाइक हो गया जिसमें 2 चक्का होता है उसको बोलते हैं 2 व्हीलर, ठीक है। और 3 व्हीलर को बोलते हैं जैसे 3 जिसमें चक्का रहता है, जैसे ऑटो हो गया, वैसे ही 2 व्हीलर कवर्स डिस्टेंस। एक यहाँ पे हम लोग को शो करते हैं आपको कैसे ये सॉल्व होता है, आपको चलिए बोर्ड पर दिखाते हैं। तो एक 2 व्हीलर बाइक है जो कि कवर करता है एक डिस्टेंस कवर करता है 55.3 किलोमीटर, ठीक है। कवर करता है कितना 1 लीटर में, 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसमें आपको अब आगे पूछा है हाउ मेनी डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर। तो आप बताइए 10 लीटर में अगर उसको 10 लीटर दे दिया जाए तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये चीज़ सॉल्व करने के लिए आपको देखिए 1 लीटर में आपको इतना किलोमीटर जाता है, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर जाता है, तो 10 लीटर में तो आपको ज़्यादा जाएगा। 1 लीटर तेल में आपको अगर इतना किलोमीटर जा रहा है तो 10 लीटर में क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। और ज़्यादा में हमेशा क्या होता है जब कोई चीज़ ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई चीज़ हम लोग का इंक्रीज होता है तो वो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कोई चीज़ हम लोग का डिक्रीज होता है तो वो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जब ऊपर जाएगा ज़्यादा जाएगा और जब कम जाएगा तो ये हम लोग डिवाइड करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो रहा है 1 लीटर में इतना जा रहा है और 10 लीटर में क्या होगा ज़्यादा दूर जाएगा, तो ज़्यादा दूर के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 10 से करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिए 10 से, कितना आएगा हम लोग को 55.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 55.3 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग का मल्टीप्लाई करने पे आ गया, यहाँ पे क्या है डेसिमल भी है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 के पहले 1 डिजिट के बाद पहले क्या है डेसिमल है, 1 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 1 डिजिट के पहले डेसिमल डाल देंगे। तो यहाँ पे डेसिमल डाल दिए और डेसिमल के बाद में जो डिजिट जैसे 0 है तो 0 क्या करते हैं कैंसिल करते हैं हम लोग। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या निकल के आया 55.3 हम लोग का आंसर निकल के आया। लेकिन ये हम लोग क्या है किलोमीटर में लाएंगे क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पूछा है ना, कितना किलोमीटर गया, तो ये हम लोग को गया
3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, बस यही तो पूछा था इसमें, और तो था नहीं इसमें। तो चलिए नंबर 5 को आप सॉल्व करते हैं। नंबर 5 में क्या बोल रहा है, तो नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड, हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं नंबर 5 में का 1 में। नंबर 5 का 1 में दिया है 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 0.3 को, तो कितना आएगा। जब हम लोग को पॉइंट के पहले 0 है तो उसको हम लोग को कोई वैल्यू नहीं देना है। ठीक है, अगर बाद में कोई भी डिजिट के बाद अगर 0 रहा तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वाला चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। डेसिमल का पहले अगर 0 रहा तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 23 इंटू 5 ले सकते हैं, सॉरी 25 इंटू 3 ले सकते हैं। तो हम लोग क्या कितना आ जाएगा, 25 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा हम लोग को, 5 3 15 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, 3 2 6 1 7 हो जाएगा। तो हम लोग को कितना है, 75 आ गया। पर यहाँ पे क्या है, डेसिमल यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है ना, एक डेसिमल यहाँ पे है, एक डेसिमल यहाँ पे, यानी कि हम लोग का 1 और ये 2 डिजिट के पहले क्या है, डेसिमल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट के पहले डेसिमल डाल देंगे, 1 2 के पहले हम लोग क्या किए, डेसिमल डाल दिए। अब डेसिमल के पहले कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, एक 0 बैठा देंगे, तो हम लोग का ये आंसर निकल के आ जाएगा। आपको बता देते हैं, जैसे कोई भी नंबर रहा 6 2 5 मल्टीप्लाई 2 8 1, यहाँ पे एक डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ 2 डिजिट के पहले डेसिमल है। यहाँ पे हम लोग जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा, इसको और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम लोग, जैसे आपको बता ही देता हूँ मैं। ठीक है, आप कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर में करिए 625 मल्टीप्लाई 281, तो हम लोग को आता है 175 ये हम लोग का आंसर आया दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। अब यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट के पहले, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1, तो 2 अब प्लस 1 कितना, टोटल 3 डिजिट के पहले हम लोग का डेसिमल है, तो 1 2 3, तो 3 के पहले यहाँ पे डेसिमल बैठा देंगे, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल बैठाने आपको हम सिखा रहे हैं कि डेसिमल कहाँ पे बैठता है, क्यों बैठता है, कब बैठता है। यहाँ पे 2 डिजिट के पहले है तो हम लोग 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 डिजिट के पहले है तो वहाँ 1 लिख देंगे, और दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आएगा 3, और 3 के पहले यहाँ पे 3 गिन के उससे पहले डेसिमल डाल देंगे, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल डाल दिए। ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है, आसान ट्रिक है, जिससे आपको कोई भी सॉल्व करने में आसानी हो, मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नंबर 2 में क्या बोल रहा है, 0.1 मल्टीप्लाई 51.7, तब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 517 इंटू 1, तो कितना आएगा हम लोग को, यही आएगा ना। कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, वही नंबर आता है, तो 517 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 इधर हो गया 1 इधर हो गया, तो यानी कि टोटल 2 डिजिट के पहले क्या है, डेसिमल है, तो 1 2 के पहले क्या करें, डेसिमल बैठा देंगे, तो ये हम लोग का हो गया आंसर। वैसे नंबर 3 को चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर 3 में दिया हुआ है 0.2 मल्टीप्लाई 316.8 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3168 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा, 8 टू द 16, यहाँ 1 6 टू द 12, और एक ये 13 का 3, यहाँ 1 2 अब प्लस 1 क्या होगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 टू द 6 हो जाएगा, नेक्स्ट 6 3 3 6 हो गया। टोटल कितना डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ 1 और यहाँ 1 के पहले, तो क्या क्या हो गया, 1 प्लस 1 2 के पहले क्या है, डेसिमल बैठा हुआ है, तो यहाँ 1 और ये 1 हो गया, 2 के पहले डेसिमल बैठा दिए, ये हम लोग का हो गया आंसर। तो ऐसे चलिए नंबर 4 सॉल्व करते हैं। नंबर 4 में क्या बोल रहा है, नंबर 4 में 1.3 मल्टीप्लाई 3.1, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 31 करना है ना, 13 मल्टीप्लाई 31, तो क्या आएगा हम लोग को, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 1 3, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 3 9 1 9 प्लस 1 क्या होगा, 10 10 का 0, यहाँ 1, अब 3 1 4, यहाँ पे कितना आएगा 403 आएगा। अब डेसिमल कितने के पहले है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 के पहले, मतलब 1 प्लस 1 2, तो 2 के पहले डेसिमल हम लोग डाल सकते हैं, तो ये हम लोग का हो गया आंसर। वैसे चलिए हम नंबर 5 सॉल्व करते हैं। नंबर 5 में है 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग,
यहाँ पे जीरो के पहले क्या है, 5 पॉइंट के पहले क्या है, बस जीरो है। यहाँ पे क्या है, बस जीरो जीरो। लेफ्ट साइड में जितना भी जीरो रहेगा, जीरो को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो बस मेन हम लोग क्या बचा, 5 बचा। यहाँ क्या बचा, 5 बचा। तो 5 इंटू 5 क्या होगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 5 25। यहाँ पे डेसिमल कितने के पहले है, यहाँ पे 1 के पहले है 1, और यहाँ पे 2 के पहले है। प्लस करने पे कितना आएगा, 3। तो टोटल 3 डिजिट के बाद क्या है हम लोग का डेसिमल है। तो यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो बैठाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डेसिमल बैठा देंगे। टोटल 3 डिजिट के पहले डेसिमल है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 1 2, और यहाँ कुछ नहीं था तो एक जीरो बैठा देंगे, उसके बाद डेसिमल दे देंगे, हो गया 3। उसके बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक एक्स्ट्रा डेसिमल दे देंगे, क्योंकि हम लोग को पॉइंट के आगे और पीछे क्या चाहिए, नंबर चाहिए कोई भी। तो नंबर हम लोग डाल दिए। तो 5 नंबर सॉल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 11.2 मल्टीप्लाई 0.15। जब अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 112 को मल्टीप्लाई करिए 15 से, तो 5 टू 10 का 0, हाथ में एक, 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 हो जाएगा। इसको प्लस कीजिए 0 8 6 1, यहाँ पे 1680 हम लोग का ये आंसर आ गया। अब यहाँ डेसिमल डालना है ना, डेसिमल कितने के बाद है, यहाँ 1 के बाद है, यहाँ पे 2 के बाद है, ना कि 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3। 3 के बाद हम लोग का डेसिमल है 1 2 3, तो 3 के बाद डेसिमल डाल दिए। और लास्ट में देखिए हम लोग क्या है, 0 है। तो जब भी हम लोग को डेसिमल कहीं भी नंबर पर डेसिमल दिया रहे और लास्ट में 0 है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, 1.68, ये हम लोग का आंसर आ गया। तो चलिए वैसे हम लोग 7 नंबर सॉल्व करते हैं। 7 नंबर में क्या बोल रहा है, 1.07 मल्टीप्लाई 0.02। तो अब इसको हम लोग 107 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। अब 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 214 आ जाएगा। अब डेसिमल कितने के बाद है, यहाँ पे 4 डिजिट के बाद है, 1 2 2 किधर हो गया और 2 इधर हो गया, टोटल कितना हो गया, 4 डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है। तो 1 2 3 4 में तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 दे देंगे, यहाँ पे डेसिमल दे देंगे। तो टोटल हम लोग कितना हो गया, 4 डिजिट के पहले डेसिमल हो गया। अब डेसिमल के पहले कुछ नहीं है तो एक 0 डाल सकते हैं। तो हम लोग का हो गया टोटल ये आंसर, ठीक है, 0.0214 हम लोग का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 10.05 मल्टीप्लाई 1.05, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 10.05 मल्टीप्लाई 105 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25 हो जाएगा, ये 0 5 0 जा 0, 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब 0 से कोई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 0। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम डिजिट आ जाएगा, तो 1 0 0 5 आ जाएगा। इसको प्लस करने पे कितना आएगा, 5 2 5 5 0 1। तो टोटल हम लोग का नाम क्या आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 5 5 2 5, ये हो गया। अब डेसिमल बैठाना है, डेसिमल बैठाएंगे तो कितना डिजिट है यहाँ पे, टोटल 1 2 2 के बाद डेसिमल है, 2 इधर हो गया, अब 2 इधर भी डेसिमल है, टोटल कितना हो गया, 4 डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है। तो 1 2 3 4, इससे पहले यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल बैठ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया 8 नंबर का। अब चलिए 9 नंबर सॉल्व करते हैं। 9 में क्या है, 101.01 मल्टीप्लाई 0.01, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में 0 0 है, तो हम लोग इस 0 को छोड़ देंगे, तो लास्ट में क्या बचा हम लोग का, बस 1 बचा है। तो इस 1 को हम लोग इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिस नंबर को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को वही नंबर आता है हमेशा। तो ये नंबर हम लिख लेंगे 10101, ये हम लोग नंबर लिख लिए। अब डेसिमल कितने के बाद है, 1 2 3 4 डिजिट के बाद पहले क्या है, लेफ्ट साइड में डेसिमल है, तो यहाँ पर हम लोग 4 डिजिट गिन के वहां पे डेसिमल पर पुट कर देते हैं। तो 1 2 3 4 के पहले क्या किया, डेसिमल पुट कर देंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो वैसे हम लोग अब क्या करते हैं, नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए नंबर 10 में क्या है, नंबर 10 में है 100.01 मल्टीप्लाई 1.1। तो हम लोग को इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है ना,
10001 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 10001। अब इसको इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10001। इसको ऐड कर लीजिए 11001। फाइनल आंसर क्या आया 110011। ये हम लोग का आ गया। अब डेसिमल पुट करना है तो डेसिमल में क्या होगा 2 डिजिट इधर है 1 डिजिट इधर है तो टोटल कितना डिजिट हो गया 3 डिजिट हो गया। तो 1 2 3 डिजिट के पहले हम लोग क्या करेंगे डेसिमल को पुट कर देते तो हम लोग का ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो 10 नंबर सॉल्व हो गया 2.4। हम लोग चलते हैं 2.5 में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।